वंदितो सविशुद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदके बिलीभरिदं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौविशाहुणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ चल रहा है और हम इसमें जो है 9वां अधिकार पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको समय सार के बीच में ही शांति धारा की बात बताई थी। तो जो सुदर्शन महाराज की बात की थी, ओम सुदर्शन महाराज, तो लोगों ने क्या समझ लिया ये सुदर्शन नाम के कोई महाराज हुए हैं। तो पता नहीं कौन सुदर्शन महाराज हुए हैं, हमें उनसे क्या मतलब लेने देना। और इस सुदर्शन को निकालो और ओम अस्मभ्यम बना लो। सुदर्शन कौन है पहले ये तो समझ लो। वहां कोई महाराज नहीं है सुदर्शन। सुदर्शन, और दर्शन के कई अर्थ होते हैं। दर्शन एक श्रद्धा अर्थ में भी आता है, दर्शन एक अवलोकन अर्थ में भी आता है, दर्शन एक शोभा अर्थ में भी आता है, और दर्शन एक मत में भी आता है। दर्शन एक सिद्धांत अर्थ में भी आता है। आपका सिद्धांत क्या है, आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है। और दर्शन एक श्रद्धा अर्थ में आता है। जब सम्यक शब्द जुड़ जाता है, सम्यक दर्शन, तो वहां श्रद्धा का हो जाता है। जब षड दर्शन की बात चलती है तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, तो वहां पर सिद्धांत की बात आ जाती है, वहां मत की बात आ जाती है। ठीक है ना। और जब दर्शन मात्र शब्द लिया जाता है तो वो अवलोकन के अर्थ में, दर्शनावरणी में अवलोकन के अर्थ में आ जाती है। तो बोलो कितने अर्थ इसके होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सुदर्शन महाराज। अब दो अर्थ लगा सकते हैं, या सुदर्शन सम्यक दर्शन रूपी महाराज, अथवा सम्यक मत सिद्धांत अर्थात जनागम रूपी महाराज, भगवान की वाणी रूपी महाराज। मम चक्र, मेरा चक्र है। क्या है? मम चक्र। बोलो ओम सुदर्शन महाराज। मम चक्र, आगे विक्रम, तेजो, बल, शौर, वीर। तो मेरा विक्रम कौन है, मेरा तेज कौन है, मेरा बल कौन है, मेरा शौर कौन है, कौन है? तो सुदर्शन, जैन दर्शन जो है, जिन दर्शन जो है, वो मेरा ही चक्र है, रक्षक है। वही मेरे विक्रम है, ताकत है। वही मेरा बल है, वही मेरा शौर है, वही मेरी शांति है। और वो सुदर्शन महाराज की मुझे प्राप्ति हो। कुरु कुरु करो। ओम सुदर्शन, ओम पंच परमेष्टि से युक्त वो जो जिन दर्शन है अथवा सम्यक दर्शन है, वो मेरे लिए क्या बोलते कि क्या करे, ये सब प्रदान करे। शांति, ये शांति का कारण है। तो इसका अर्थ तो ये होता था ना। और लोग समझ नहीं आया तो निकाल लो, और भी निकाल दो, फिर तो उसमें एक और शब्द निकाल लो। शांति भट्टारक, ऐसा शब्द आता नहीं आता उसमें है? नहीं, उसमें शांति भट्टारक शब्द आता है। शांति भट्टारक पढ़ो शांति धारा में। ये शांति भट्टारक कौन हुए भाई? तो उसका भी निकाल दो। तो ऐसा नहीं होता है कि समझ में नहीं आया और अपने मर्जी से जो आए वो करते चलो। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो समझने जाओ, 100 से समझो, रिसर्च करो, और कलम चलाने के पहले 100 बार सोच लो, कहीं एक शब्द से अनर्थ ना हो जाए। तो ये देखते हैं अन्वय। जय जिस प्रकार बंधन बुद्ध पुरुष बंधे मुत्तुणे तो बंधनों को काट कर ही पावती विमोक्षा मुक्ति पाता है, तह बंधे मुत्तुणे, उसी प्रकार बंधनों को काट कर ही जीवो संपावती विमोक्षम, जीव मुक्ति को पाता है। तो बात यहाँ से चली थी, छिंदी छिंदी बिंदी भी पहुँच गए थे कि
कर्मों को छेद कर और कर्मों को भेद कर। ठीक है, जीव जो है मुक्त हो जाता है। तो छेद का समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? छेद मतलब किसी चीज को छेदते जाओ तो क्या हो जाएगा, वो उसकी पावर कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा वो। राजा के सेना ले लो, ये ले लो, वो लो, तो राजा क्या हो जाएगा, पावर उसकी कम हो जाएगी। उसको सारी चीज छीनते जाओ, उसकी जमीन छीन ली, उसका राजकोष छीन लिया, उसकी सेना अपने हाथ में कर लिए, प्रजा में विद्रोह फैला दिया तो प्रजा भी अलग हो गई। तब राजा क्या आ गया, जो शक्ति संपन्न समझ रहा था तो उसकी शक्ति तो सारी चीजें थी, अब वो अलग अलग हो गया, अब अकेला क्या कर लेगा राजा, तो छिंदी छिंदी हो गया। और राजा को उठा करके देश निकाली कर दिया, पटक दिया, बाहर कर दिया, अब कब्जा कर लिया, तो ये भेद हो गया, अलग कर दिया। भेद मतलब उसको उससे अलग कर दिया, तो शक्ति भी कम, हाँ, तो उसको भी उससे अलग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई जो कर्मों को छेद कर और कर्मों को भेद कर आगे चलता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो अपन भी कर्म का छेद करते हैं पहले, फिर भेद करते हैं। पहाड़ पहाड़ जैसे कर्म है अपने पास, वज्र जैसे कम है कर्म है, बड़े बड़े कर्म है, तो बोले उन कर्मों को पहले क्या करो, छिंद छिंद करो, फिर क्या करो, भेद भेद करो। तो कर्मों को छिंद छिंद कैसे करेंगे, कर्मों को फिर भिन्न भिन्न कैसे करेंगे? शुभ ध्यान से, शुभ कार्य से कर्म छिन्न छिन्न होते हैं और भेद विज्ञान से कर्म का भेद होता है। शुभ और शुद्ध दो परिणाम ध्यान रखो। शुभ परिणामों से तो क्या होता है, कर्म जो अशुभ कर्म आदि कैसे होंगे, वो छिन्न छिन्न हो जाएंगे। शुभ कर्म तो बनेंगे, अशुभ कर्म क्या हो जाएंगे, छिन्न छिन्न हो जाएंगे। और शुद्ध कर्मों से जो शुभ कर्म भी हैं वो भी छिन्न छिन्न होकर भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। मात्र हम कह दें भाई कर्मों को छेद कर भेद करके मुक्त प्राप्त कर लो, अपन ने पढ़ लिया, भैया जो बंधा हुआ पुरुष है वो बंधन कर्मों को काटे, कर्मों को छेदे और फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, खेल खत्म। पर करता कैसा ये तो बताओ। तो जो रूप और रुपया से अलग हो जाता है वही कर्मों को छेद कर भेद कर आगे बढ़ सकता है। दो चीज समझ लो, रूप और रुपया। हमें आंखों से जो कुछ दिख रहा है सब रूप दिख रहा है और आसक्ति उस रूप की है, और वो जो दिख रहा है उसकी प्राप्ति रुपया से होती है। किससे होती है? रुपया से। तो रूप और रुपया, रोकड़ा, और इन दोनों की जो आसक्ति है वो संसार है। हम जो भी रूप देखते हैं उसको देख के राग द्वेष मोह कर लेते हैं ना, तो उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं तो रुपया इकट्ठा करते हैं। दो चीज होती है, देखा प्रभावित हुए, अब प्राप्त करना है तो उसके रुपया चाहिए, तो मेहनत करो रुपया लो। तो ये रूप और रुपया फंस करके व्यक्ति कर्म से निकल नहीं पाता है। इन दो को सबसे पहले छोड़े। ये दीवार है ये भी रूप है, ये चेहरा ये भी रूप है। जो भी आकृति दिख रही है वो रूप जो है देखते हैं, और उसको देखते ही क्या हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं, तो हम मोही हो जाते हैं, हम रागी देशी हो जाते हैं। दीवार देख कितनी सुंदर है, रूप देखा राग हो गया, कितनी बेकार है, द्वेष हो गया, ये भैया मेरी है, ये मोह हो गया। तो राग देश मोह देखते जाओ करते जाओ, देखते जाओ करते जाओ। और आसक्त होना तो जो हम देख रहे हैं ना प्राप्त करना है, तो उसके लिए फिर धन इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो।
तो बस हो गया कल्याण फिर तो। बोले यदि आपको कर्म को छेद कर भेद करके मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ये दो चीज पर आसक्ति हटा दो। जो दिख रहा है उस पर ज्ञाता दृष्टा, और जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, उतना संतोष का भाव। जो दिख रहा है उसको जानना और देखना मात्र। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा भाव नहीं लाना। और जो वस्तु है, जो वस्तु है उसके प्रति ये तेरा मेरा का भाव नहीं लाना कि मेरी और ये तेरी है। बस हो जाएगा, नियम से कल्याण हो जाएगा। तो बंधनों को काट कर ही जीव मुक्त होता। कह रहे हैं जैसे कोई पुरुष जब तक बंधनों को भेद न करे, काटे नहीं, तब तक वो मुक्त प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी जब तक वो कर्मों को भेद न करे, काटे नहीं, तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कोई बंधन को बंधा हुआ है तो वो उसको हिलाए डुलाए नहीं, ऐसे करके थोड़ा हिलाए डुलाए नहीं तो क्या नहीं होगा, वो ढीला नहीं होगा। तो हिलाना डुलाना ये छेद करना है। ये क्या है? छेद करना। छेद मतलब उसको टस से मस से हिलाना और फिर ताकत लगा करके उससे बिल्कुल क्या होना, ताकत लगा के उससे अपन को अलग कर लेना। ए भैया बड़ी आजादी मिली, बड़ी जब तक वो निकल नहीं रहा था ना तब तक बिल्कुल किसी ने बांध दिया हाथ तो क्या करोगे, बांध दिया, लो हम तो बैठे हुए, हमें कुछ नहीं करना। भाई कुछ कर ले, नहीं खुलेगी नहीं, बंदे खुलने वाले नहीं। ऐसे नहीं बताया। बोले पहले चिंतन करो, चिंतन करके उसको छेदो, फिर उसको भेदो और फिर स्वभाव में जाओ। आजादी स्वभाव में जाने पर होगी। किस पर होगी? तो स्वभाव तभी प्रकट होगा जब वो भेद होगा, प्रकट ही नहीं होगा तब तक स्वभाव के प्रति असीम श्रद्धा है, ज्ञान है, स्थिरता है, प्रकटता नहीं है। देखो ये वाली गाथा उच्चारण करते हैं 293 नंबर की। इसमें अंतिम सार दिया इस गाथा का। बंधाणम च सहावम, बोलिए बंधाणम च सहावम व्याणिदुम अपनो सहावम च बंधेषु जो विरज्यति सो कंब विमुक्षणम कोणदी। बंधाणम च सहावम व्याणिदुम अपनो सहावम च बंधेषु जो विरज्यति सो कंब विमोक्षणम कोणदी। जो जान कर निज भाव निज में और बंध स्वभाव को, विरक्त हो जो बंध से वे जीव कर्म विमुक्त हो। बंधाणम च सहावम व्याणिदुम, बंध के स्वभाव और अपनो सहावम चा, और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधेषु जो विरज्यति, बंध के प्रति जो विरक्त होता है, सो कम विमोक्षणम कुणदी, उसे कर्म मुक्त करता है। सुनो, तुम कर्म को मुक्त नहीं, कर्म तुमको मुक्त कर देता है। जो किसके स्वभाव को जान करके, कर्म के स्वभाव को जान लिया, बंध के स्वभाव को जान लिया, और अपनो सहावम, बंधाणम स्वभावम और अपणम स्वभावम, अपनो स्वभावम, अपने स्वभाव को जान लेता है और बंध के स्वभाव को जान लेता है।
क्या बंद की ओर अपने स्वभाव जानता है? जैसे मेरे हाथ हैं, तो मैंने अपने हाथ के स्वभाव को जाना, भैया इनकी तो सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब ये इनमें कुछ ना हो। कुछ एक सामान भी रख गया तो बंध गया, अंगूठी पहन ली तो बंध गया, ये कड़ा पहन लिया तो कड़ा पहन लिया तो बंध गया। ये अब उसकी स्वतंत्रता नहीं रह गई, अब तो परतन सा लग रहा है। कोई भी एक सामान आप कुछ निशान भी बना दोगे, कुछ पेन से लिख भी दोगे, तब ये बंधा सा लगेगा कि कुछ हो गया। तो इसकी इसकी स्वतंत्रता जानो कि ये बिल्कुल निर्वस्त्र रहे। कैसा रहे? ये निर्वस्त्र रहे, श्रृंगार रहित रहे, बिल्कुल स्वतंत्र रहे, हलन चलन सब बढ़िया हो, इसका स्वभाव है, ये ऐसा रहना चाहता है। पक्का बताओ, रहना चाहता है ना? ठीक है ना? अब ये रख लिया तुमने, अब ये बोलती ये जो इससे ऐसा होकर के वो बंध जाए, क्या हो गया? बंध गया, जकड़ गया, या अपन स्वयं ऐसा कर लिया, लो अपन ने ऐसा कर लिया, जकड़ गया। तो अब ये जो जकड़न है ना, ये दोनों हाथ का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? तो पहले तो बंधन के स्वभाव को जानो। क्या जानो? बंधाणम सहावम, कि बंध का स्वभाव जानो कि ये जो बंध है, ये बंध दोनों का अपना हाथ का एक बंध नहीं है। पहले तो इसको जानो, फिर कैसे छूटेगा? ये ऐसे करके छूटेगा और फिर ये अलग हो जाएगा। तो इसका स्वभाव ऐसा जानो। देखो इसको ऐसा समझ लो, जैसे ये आत्मा है और ये कर्म है। क्या है? कर्म। और ये आत्मा ने राग द्वेष मोह किया, ये राग द्वेष मोह कर रही, देखो ध्यान से देखो, ये कंप रही है ना, आत्मा कंपायमान हो रही है। जब जब भी हम कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, राग द्वेष मोह करते हैं, चलन फिलन करते हैं, मन वचन काया का उपयोग करते हैं, तो आत्मा क्या होते हैं? ऐसे कपकपाती स्पंदन होते हैं स्पर्धक अपने प्रदेशों में। और ये धीरे धीरे कर्म की लहर आती जाती है, और आकर के फिर ये आत्मा और कर्म क्या हो जाती है? अब ऐसे कंपन होते रहेगी, बनती रहेगी और बनती रहेगी, और टाइट और टाइट और टाइट। प्रतिदिन हम बांध रहे हैं, प्रति समय बांध रहे हैं, तो कितना बड़ा बंधन होते जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या रचा रहा हूं मैं? गांठ बांधी एक, फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी गांठ, फिर चौथी गांठ, फिर पांचवी गांठ, लगाते रहो, करोड़ों गांठ लगा दो। ठीक है ना? अब बोलो गांठ कैसे खुलेगी? और तुमसे कह रहे कि गांठ पहली वाली खोलो पहले। तो मैं 10 गांठ लगाई, एक के ऊपर लगाई, और तुमसे क्या पहली वाली मत खोलो। कौन सी खोलो पहले? नंबर 1 वाली। बताओ, खोल के बता दो। ये कर्म तो तुमने अभी भी किया है, ये तो बंद ही गया, लेकिन जो पूर्व का कर्म था पहले इसको धो ना। अब कैसे धोगे बताओ? अब कैसे वो कर्म निकलेगा? तो ऐसे ये आत्मा और ये कर्म को जकड़ते जा रही, बंध को प्राप्त ऐसे हो गई संसार में अनंत काल से, अनादि काल से, कि निकल ही नहीं पा रही कर्म से, और पूर्व के कर्म और टाइट होते जा रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। तो बोले कि जब इस बंधन के स्वभाव को जाना कि ये कर्म का बंधन और इसका बंधन, बंधने के बाद भी दोनों अलग ही हैं। आज भी अभी ये गांठें जो लगी हुई हैं वो 2 धागों के बीच में लगी हैं, दोनों धागे अलग हैं, ये तो जानो पहले। और जैसे हमने दोनों को जाना, तो जान करके हमने फिर अपने में केंद्रित हुए। ये कर्म पर नहीं हुए, ये तो कर्म था ना, ये आत्मा थी। तो हमने किस पर केंद्रित हुए? जो हमारे हाथ में था, जो हमारे हैंड में था, हमने उस पर ध्यान दिया, तो वो है स्वभाव। क्या है? स्वभाव। ये राग आत्मा, देखो कर्म और आत्मा ऐसे बंध नहीं सकती जब ये तो कंपन न करे, राग द्वेष मोह न करे। ये अभी भी कंपन कर रही है, और ये फिर आकर के बंध जाता है। तो ये जो कंपन कर रही थी, इसने कंपन करना क्या कर दिया?
बंद कर दिया। धीरे 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 क्या कर दिया? शुद्ध उपयोग से, शुद्ध योग से इसने बंद कर दिया। जैसे बंद किया तो ये भी क्या होने लगा, ये कर्म भी क्या हो गए? ढीले हो गए। और ढीले होते होते और जब अपने स्वभाव में आया तो ये क्या होगा? कर्म ऐसे 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 कर कर करके क्या हो गए? मोक्ष हो गया। खाली शुद्ध आत्मा अब नहीं हिल रही डुल रही है, अब स्थिर हो गए। ये बात कह रहे हैं। बंधानम च सहावम अपनो सहावम चा, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधेसु जो विरज्जति, बंध के प्रति जो विरक्त होता है, सो कम विमुखणम को नदी, उसे कर्म मुक्त करता है। किससे विरक्त होता है? बंधनों से। जो बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जान लिया जिसने, तो किससे क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा ना। देखो जैसे कांच के रत्नों को और असली रत्नों को, दोनों स्वभाव, दोनों के स्वरूप को जान लिया, तो अब आपको किससे विरक्त होना है? कांच के जो नकली रत्न थे उससे क्या होना है? क्योंकि जब तक उससे विरक्त नहीं होगे तब तक असली रत्न के प्रति तुम्हारा चाव भी खत्म नहीं होगा, मतलब भाव खत्म, अच्छा नहीं आएगा, खत्म नहीं, भाव अच्छा पैदा नहीं होगा। तो बोले वो नकली हैं, अब इसके प्रति आसक्ति खत्म। तो जो असली हैं उसके प्रति देख रेख, उसके प्रति ध्यान, उसके प्रति केंद्र होना, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि पहले बंधनों के स्वभाव को जानकर के बंधनों से विरक्त होना, और बंधनों के स्वभाव को जानने के साथ साथ बंधनों के जो निमित्त थे उनके स्वभाव को भी जान करके उनसे भी विरक्त होना, ये सबसे बड़ी बात है। बंधन का कारण कौन है? तो बंधन कारण दो, एक अपना स्वयं का विभाव परिणाम, और दूसरा ये सारा जगत। ये बंध के क्या हैं? कारण हैं। तो जगत के प्रति अपनी अनासक्ति लाओ। कैसे लेके आओगे? अन्नम परमाणु में तंबी मज्ज किंची भी, मेरा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, उसमें मेरा अधिकार नहीं है, मालिकियत नहीं है, स्वामित्वपना नहीं है। ये भाव पहले अंदर से जोड़ो कि मैं परमाणु का भी मालिक कैसे हो सकता हूँ। जिस परमाणु का मैं प्रणमन नहीं करा सकता, मैं उसका मालिक कैसे? एक परमाणु में बना नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसका प्रणमन करा नहीं सकता, उसका उत्पाद वह ध्रुव में कर नहीं सकता हूं, तो उसका मालिक कैसे? मालिक तो वही है ना जिसके अनुसार नौकर काम करे। तुम्हारा नौकर तुम्हारी बात नहीं मानता तो मालिक हो गया, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता तो मालिक हो गया। तुम्हारे पिता, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञा में नहीं है, तुम पिता हो गया। बने रहो पिता ऐसे। तो आज्ञाकारी पुत्र ना हो तो तुम किस नाम के पिता? कोई नाम के पिता नहीं, तुम बेकार हो फिर। ठीक है ना? ऐसे ही तुम मालिक उसी की बनो जो तुम्हारे अनुसार चले। तो तुम्हारे अनुसार कौन चलता है? तुम्हारी आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। तुम्हारी आत्मा चाहे तो राग करे, चाहे तो वैराग करे। तुम्हारी आत्मा चाहे तो भोगी बने, चाहे तो योगी बने। तुम्हारी आत्मा चाहे सुखी बने, चाहे दुखी बने, वो तुम्हारी आत्मा है। वो परिणमन तुम्हारे हाथ में है। उसका परिणमन किसी परमात्मा के हाथ में भी नहीं है, किसी प्रगति पुरुष के हाथ में भी नहीं है। उसका परिणमन किसके पास है? आपके पास है। तो आप उसके मालिक हुए, शरीर उसका मालिक नहीं हुआ। जगत का एक परमाणु भी उसका मालिक तुम्हारी आत्मा का नहीं हो सकता। तो जब तुम्हारी आत्मा का परमाणु का मालिक नहीं हो सकता, फिर तुम उसके मालिक कैसे होते? मकान मेरा है, दुकान मेरा है, घर मेरा है, ये मेरा है, ये घर, शरीर मेरा है, डोंट टच माई बॉडी, डोंट टच माई, मतलब कुछ भी XYZ। तो आप उसके मालिक फिर कैसे हो गए? ये जो ज्ञान से जब हम भेद कर देंगे,
क्या कर देंगे? पहले तो राग द्वेष मोह करके उसकी पावर कम करेंगे तो छिंद करेंगे, और फिर उसको हम ज्ञान से भेद कर देंगे। तो भेद होता है स्वभाव से। क्या होता है? स्वभाव से भेद होता है। और एक स्वभाव दूसरे स्वभाव पर हावी नहीं होता, क्योंकि कोई स्वभाव दूसरे स्वभाव में प्रवेश करता नहीं है। अग्नि में जल प्रवेश नहीं करेगा, जल में अग्नि प्रवेश नहीं करेगी। हमेशा जल जल ही रहेगा और अग्नि अग्नि ही रहेगी। दूध में चीनी डालो, दूध कैसा हो जाता? खट्टा कि मीठा? बोलो। मीठा हो जाता है। तो दूध मीठा है कि मीठा ही मीठा है? बताओ। दूध में मीठा डाला तो दूध मीठा हो गया, ये तुमने कहा। तो दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है? अभी भी पानी में नमक डाला तो पानी खारा है कि नमक खारा है? अभी भी क्यों? पानी में नमक डाला तो पानी खारा हो गया। यदि पानी ही खारा, ऐसा स्वभाव उसका हो गया, तो खारापन कभी निकलना नहीं चाहिए उसके। स्वभाव तो वही जो अपने स्वरूप को न छोड़े। लेकिन अभी फिल्टर लगाओ तो पानी अलग और नमक अलग हो जाएगा। तो जब नमक अलग हो जाएगा तो नमक खारा था कि पानी खारा था? बोलो प्रतीक भैया। नमक खारा था कि पानी खारा था? दूध मीठा था कि शक्कर मीठी थी? ठीक है ना? तो दूध में शक्कर प्रवेश नहीं कर गई। शक्कर में अभी भी है और दूध दूध है। पानी पानी में ही है, पानी में प्रवेश नमक नहीं कर गया। यदि प्रवेश कर जाए तो एक में एक हो जाए। लेकिन यदि किसी यंत्र से, किसी विधि से वो अलग हो रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे में प्रवेश किया नहीं। एक क्षेत्र में तो रहे, एक एरिया में तो रहे। जहाँ पानी है वहाँ नमक है, जहाँ नमक है वहाँ पानी है, जहाँ दूध है वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहाँ दूध है। दोनों एक साथ रहे, लेकिन दूध पानी एक नहीं हो गए। जहाँ दूध वहाँ मीठा, जहाँ मीठा वहाँ दूध, दोनों एक एरिया में रहे पर दोनों एक नहीं हो गए। ऐसे दोनों के बंधन को, स्वभाव को जान करके बंधन को अलग किया जा सकता है, बंधन से विरक्ति हो जा सकता है और आत्मा के स्वभाव में रहा जा सकता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात यहाँ समझनी थी। शेष पे से कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।